प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चाइना, लेकिन इक्तिसादी तरक्की के हवाले से चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर का क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन इकोनॉमी जो कि सुपर पावर बनने के इंतहाई नज़दीक है, चाइना के हवाले से। और आखिर चाइना की तरक्की में रियल एस्टेट सेक्टर का क्या किरदार है। आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो चाइना ने गुज़िश्ता 50 से 60 साल के अरसे में अपने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है और यही वजह है कि आज दुनिया की खूबसूरत तरीन और बुलंद तरीन जो इमारात हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उसका क़याम चाइना में हुआ है और ये सेक्टर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है अपनी इकॉनमी में। जनाब, किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा लगाने के लिए उसके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमें काफ़ी गौर करना पड़ता है। चाइना के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात करें तो चाइना की कुल आबादी 1 अरब 39 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसके कुल रकबे के हवाले से बात करें तो 9.557 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर इसका रकबा फैला हुआ है। इसके कुल GDP के हवाले से बात करें तो 14.34 ट्रिलियन USD डॉलर से भी इसका GDP ज़्यादा है। इतने बड़े मुल्क में इतने ज़्यादा वसाइल के साथ वजह यही है कि चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर इस वजह से तरक्की कर रहा है। जनाब, किसी भी मुल्क की तरक्की को जांचने के लिए हम उसके स्टैटिस्टिक्स पर काफ़ी गौर करते हैं। चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर को और उसकी तरक्की को जांचने के लिए आज हम बात करेंगे उनके स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। चाइना जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 1 अरब 39 करोड़ से भी ज़्यादा है और अगर इसके महल वकूअ के हवाले से, इसके कुल रकबे के हवाले से बात की जाए तो 9.557 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा इसका महल वकूअ, इसका कुल रकबा है। अब अगर बात करें चाइना के GDP के हवाले से तो 14.34 ट्रिलियन USD डॉलर से भी ज़्यादा है इसका जो GDP है और ये वाहिद ऐसा मुल्क है जो US के बाद सबसे ताकतवर तरीन समझा जाता है और यही वजह है। इन्हीं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पर आज हम कह सकते हैं कि चाइना की मईशत में रियल एस्टेट सेक्टर का काफ़ी मस्बत किरदार है और ये रीढ़ की हड्डी साबित हो रही है। जनाब, चाइना की GDP में जिस इंडस्ट्री को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है वो रियल एस्टेट सेक्टर है और वजूहात आपके सामने हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की कुल मईशत में रियल एस्टेट सेक्टर का किरदार 10% है, यानी कि एक बड़ा शेयर होल्डर रियल एस्टेट सेक्टर का और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का है। अब अगर बात करें अमेरिका की रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से तो अमेरिका की रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का है। जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के ताकतवर तरीन मईशत में चाइना सर फहरिस्त अब आ रहा है, लेकिन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी अहम रोल है। अब अगर बात करें हाई राइज बिल्डिंग्स के हवाले से और तामीराती सनत के हवाले से तो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन और दुनिया की सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना का है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पर जापान आता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करता चलूँ कि चाइना की अगर टोटल इस सेक्टर को मिला लिया जाए तो फिर भी ये अमेरिका और जापान का मुकाबला नहीं कर सकता। जनाब, चाइना में हाई राइज बिल्डिंग की तादाद के हवाले से बात की जाए तो 1400 से ज़ायद हाई राइज बिल्डिंग है जिसकी कुल लंबाई 150 मीटर से भी ज़्यादा है। चाइना की सबसे बड़ी इमारत लंबाई के हवाले से वो शिंगाई टावर है जिसकी कुल लंबाई 632 मीटर से भी ज़्यादा है। जनाब, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया है कि चाइना के हाई राइज टावर्स दुनिया के बुलंद तरीन टावर्स हैं। आइए नज़र डालते हैं चाइना की बुलंदोबाला टावर्स पर, जिसमें शिंगाई टावर पहले नंबर पे आती है जिसकी कुल लंबाई 632 मीटर है। पिंग एंड फियांस सेंटर की लंबाई 599.2 मीटर है। CTF फाइनेंस सेंटर की लंबाई 530 मीटर है। तैजान CTF फाइनेंस सेंटर की भी लंबाई 530 मीटर है और चाइना जंग की लंबाई 528 मीटर है। ये चाइना की वो इमारत हैं जिनकी लंबाई दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। जनाब, चाइना कंस्ट्रक्शन के हवाले से इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में चाइना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना रेलवेज़ के हवाले से, सड़कों के हवाले से, पुलों के हवाले से और ट्रैक्स के हवाले से काफ़ी एक मशहूर समझा जाता है और जिसने पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन का एक वसी जाल बिछाया हुआ है और यही वजह है कि चाइना की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बतदरीज तरक्की की जानिब गामज़न है।
जनाब, चाइना की हुकूमत ने एक तरफ तो अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में जिद्दत लाया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बतदरीज कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये सेक्टर इस वजह से भी तरक्की कर रहा है क्योंकि इस सेक्टर ने लोगों को जॉब क्रिएशन में और जॉब्स फराहम करने में एक कलीदी किरदार अदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें 54 मिलियन लोगों को जॉब क्रिएशन की मदद दी है और यही वजह है कि ये सेक्टर बतदरीज तरक्की कर रहा है। अब बात कर लेते हैं उन मंसूबों के हवाले से जिसने चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर को एक उरूज दिया है। चाइना मुल्की सतह पर तो अपने रियल एस्टेट सेक्टर पर काम कर रहा है, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पर चाइना की कंपनीज दूसरे ममालिक के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं और तरक्की की जानिब गामज़न हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक आपको बताते चले कि चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC एक ऐसा मंसूबा है जिसने पाकिस्तान और चाइना की दोनों ममालिक की माबैन एक ऐसा मंसूबा बनाया है जहाँ पर रेलवेज़, हाईवेज़, मोटरवेज़ और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के बेपनाह प्रोजेक्ट्स हैं और यही वजह है कि चाइना भी इससे तरक्की करेगा और पाकिस्तान भी बतदरीज तरक्की कर रहा है। गवादर पोर्ट इसका बेमिसाल मंसूबा, एक मुंह बोलता सबूत है इस मंसूबे का। CPEC के हवाले से हम प्रॉपर्टी न्यूज़ पर प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको CPEC के हवाले से और चाइना की रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से और पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से गाहे बगाहे इंफॉर्मेशन फराहम करते रहेंगे। आज की वीडियो से फिल वक्त इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।